नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, कवर करेंगे सबसे पहले बाजार की एक्टिविटी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं एंड आगे के लिए रणनीति। तो बात करते हैं बाजार निफ्टी 50 आज की इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को अगर हम कवर करें तो कह सकते हैं माइनस ही चेंज के साथ क्लोज हुआ है, जो कि लगभग 31.65 पॉइंट्स की आसपास की गिरावट है। 24,398 के लेवल पे बाजार की क्लोजिंग। शुरुआत तो अच्छी थी, बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रबल, कह सकते हैं बाजार काफ़ी वॉलेटाइल रहा, क्लोजिंग के टाइम पे गिरावट। अब अगर हम इन सारे सिनेरियो मतलब पूरी तरीके से बाजार को अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक बात हमें ज़रूर देखने को मिलेगी। जैसा हम बात करते हैं हमेशा कैटेगरी वाइज, चाहे वो लार्ज हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे मिड हो, आज की दिन की अगर बात करें तो कह सकते हैं एक तरीके से सब में अनसर्टिनिटी थी। खास करके स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो था उसका रेशियो ज़्यादा था। और रही बात अगर हम सिचुएशनल चीज़ों को अगर कवर करें तो दोस्तों सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में थोड़ा बहुत मूवमेंट थी जिन स्टॉक के बारे में अच्छी खबरें या फिर न्यूज़ बाजार में बीते हुए कल के दिन डिक्लेयर हुई थी। इसी चीज़ को आगे आगे देखें तो सबसे पहला जो पॉइंट बनता है, क्या वो इंटरनेशनल मार्केट है जिसकी वजह से बाजार कह सकते हैं थोड़ा बहुत वीक देखने को मिला आज के दिन। तो दोस्तों यहाँ पे इन चीज़ों को अगर फाइंड आउट करें तो हमें देखने को मिलेगा कोई खास बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, मिक्स सा रिएक्शन है ग्लोबल मार्केट की तरफ से भी, जहाँ पे करंटली सेंटिमेंट्स रशिया यूक्रेन जो ऑलरेडी काफ़ी कह सकते हैं 3-4 साल हो गया चल रहा है, इसके अलावा रिसेंटली ईरान वर्सेस यूएस उसकी बात कर ले, उस फ्रंट से भी देखें तो कोई खास मतलब कह सकते हैं कोई खास खबर नहीं है नेगेटिव के रूप में। बस एक जस्ट नॉर्मल सिचुएशन जो है बाजार में चल रही है, क्योंकि अगर हम बात करें तो कंसर्न पॉइंट बेसिकली देखने को मिल रहा है कुछ सेगमेंट्स के लिए अच्छी खबरें, कुछ सेगमेंट्स के लिए कैसे कह सकते हैं नेगेटिव खबर। लेकिन यहाँ पर अगर देखिए तो ओवरऑल आज के दिन निफ्टी आईटी में हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, जो कि कवर करता हुआ अगर देखें तो 2% तक की मूवमेंट इसमें देखने को मिली है। जो हम देखिए निफ्टी ऑटो के बारे में अगर हम चीज़ों को फाइंड करें तो 0.04% का लाल निशान। बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में 0.16%, कम्युनिटी की बात करें तो 0.41%, उसके बाद एनर्जी की बात करें तो 0.74%, एफएमसीजी की बात करें थोड़ा सा प्लस माइनर, बहुत ही माइनर 0.06%। निफ्टी आईटी जो कि अकेला जो निफ्टी आईटी है उसने ही मार्केट को एक तरीके से कह सकते हैं ड्राइव किया है। जो भी थोड़ा बहुत मार्केट में स्टॉक्स में जो हरा निशान देखने को मिला है वो कह सकते हैं आईटी स्टॉक्स में ज़्यादातर इसका कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। 2.43% के आसपास की ग्रोथ आज के दिन। अब ये आईटी सेक्टर में अचानक इतनी ग्रोथ क्यों? तो दोस्तों जितना चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद ये चीज़ें फाइंड आउट हुई है कि बाज़ार में एक बात तो ज़रूर है कि हमने अभी तक जो भी बातें देखी हैं एआई बबल से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड जहाँ पे आईटी का कंट्रीब्यूशन है, एआई से बात करें तो यहाँ पे भी आईटी का कंट्रीब्यूशन है, डेटा सेंटर की बात करें तो यहाँ पे भी आईटी का कंट्रीब्यूशन है। तो अगर हम कुल मिला के जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को अगर हम कैलकुलेट करें तो उन सबका एक ही कह सकते हैं कंसर्न बनता है ग्रोथ पैरामीटर के तौर पे, और वो है आईटी। बिकॉज बिना आईटी के डेवलपमेंट नहीं होगी, बिना आईटी के किसी भी तरीके का प्रोग्रेस बाजार में सिस्टम वाइज नहीं देखने को मिलेगा। तो एक जस्ट नॉर्मल से सिचुएशंस के तौर पे हमने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। इसके साथ अगर हम जो चुनिंदा स्टॉक्स की बात करते हैं जिसके बारे में हम कवर करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, अगर हम उन सारे पॉइंट्स को अगर कवर करें तो बहुत ही प्रोमिनेंट मौका मिला था आज से लगभग 1-1.5 या 2 हफ्ते पहले, जबकि हमने उस 1.5-2 हफ्ते पहले का जो मौका था उसका फ़ायदा भी अच्छे से उठाया है, क्योंकि उस समय स्टॉक जो है करंट लेवल से देखें तो 15-20% गिरे हुए थे, और वही आज के दिन देखें तो लास्ट लेवल से आज के दिन 20% या 15% ऊपर ही है। तो एडिशनल तौर पे अगर देखें तो हमें फ़ायदा तो हुआ है डेफिनेटली। तो इसीलिए कहता हूँ चीज़ों को फाइंड आउट करना, समझ के चलना और सही बातों को पकड़ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी लॉजिक के साथ इतना कहूँगा दोस्तों, चैनल को फॉलो करें। एक तो हो गया अपना चैनल जो कि अभी आप देख रहे हैं, दूसरा है दोस्तों हमारा नीचे रिस्पॉन्स में लिंक मिल जाएगा जो कि हमारा ऐप है। उस ऐप को फॉलो करने से क्या होगा कि आपको ये पता होगा कि कब क्या करना है, किस पोजीशन के साथ आगे बढ़ना है, कहाँ पे क्या कौन चीज़ें लेके चलनी है। तो ये क्लैरिटी होने के बाद क्या होगा कि बाजार में आप सही समय पे सही चीज़ों को पकड़ पाएंगे, और एग्जिट की बात करें तो वो भी सही समय पे एक तरीके से कर पाएंगे। तो ये चीज़ें ज़रूर आप नोट कर पाएंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो नीचे रिस्पॉन्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके आगे की चीज़ों को समझें ज़रूर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये तो सिचुएशनल आज की हमने कवर कर ली, जहां पे कंट्रीब्यूशन या नेगेटिव तौर पे देखें या फिर पॉजिटिव तौर पे देखें, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है।
अब आगे देखें बाजार में जिसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें फ्लैश होती हुई देखने को मिली है, मतलब मैनेजमेंट के द्वारा कुछ चीज़ों को एक तरीके से कंडक्ट किया गया है, जिसमें आते हैं कंपनियां, टाइटन जैसी कंपनी जो कि आप देख सकते हैं, टाइटन क्लोज इन ऑन टीसीएस इन मार्केट कैपिटल वैल्यू, जो कि आप देख सकते हैं एज ज्वेलरी बिजनेस शाइन। तो टाइटन का काम क्या है, ज्वेलरी सेगमेंट से है, गोल्ड सेगमेंट से है। तो इनके मुताबिक अगर देखें तो फिलहाल आज के दिन काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। इवन टाइटन जैसी कंपनी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें डिक्लेयर की गई हैं नंबर्स को लेके, क्योंकि फिलहाल कुछ दिन के बाद ही क्वार्टर वन के नंबर जो है शुरू होने वाला है। तो ये क्वार्टर वन के जो नंबर है एक तरीके का डायरेक्शन देते हैं कि बाजार आगे आने वाले समय में इन कंपनीज को लेके किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। इसी के साथ दोस्तों अगर देखें तो मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखें तो टाइटन जो कंपनी है वो बेसिकली टाटा टीसीएस जैसी कंपनी बनती नजर आ रही है वैल्यूएशन के हिसाब से। साथ साथ दोस्तों अगर हम टाइटन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डिमांड्स की वजह से, इसके साथ कंपनी के नंबर्स जो कि एक तरीके से ओवरव्यू के तौर पे डिक्लेयर किए गए हैं। यहां अगर हम चीज़ों को फाइंड आउट करें तो देखने को हमें मिल जाएगा टाइटन शेयर्स क्लाइम टू रिकॉर्ड हाई 4655 जो कि लेवल अभी का है। मंगलवार जो कि आज का दिन है, जुलाई की बात हो रही है अभी, जो कि आज का दिन है 7 जुलाई, 41% तक की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बिजनेस जो है देख सकते हैं कंज्यूमर बिजनेस ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर जो कि अभी की बात हो रही है, जो कि आने वाले कुछ ही दिनों में नंबर्स डिक्लेयर होने शुरू हो जाएंगे। एस्टिमेट्स के मुताबिक देखें तो एस्टिमेट जिस तरीके से लगाए गए थे बाजार में इस कंपनी ने उस तरीके की चीज़ें प्रेजेंट की है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इसके आने वाले पोजीशंस जो कि शेयर वैल्यूएशन है उसके हिसाब से। अब रीज़न क्या है, बिकॉज ड्रिवन बाय रोबस्ट डिमांड अक्रॉस इट्स ज्वेलरी वॉचेस एंड इंटरनेशनली तौर पे भी ये चीज़ें देखने को मिल रही है। ये सारी चीज़ें इन ब्रीफिंग के तौर पे मेंशन की गई है। अब अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग एंड हाइटन ग्लोबल जो कि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ऑल ऑफ द हैव वेटेज ऑन इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स टुवर्ड द इंडियन आईटी स्टॉक्स। अब यहाँ पे बात हो रही है किसके बारे में, टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस हैज रिमेन अंडर प्रेशर, हालांकि प्रेशर में है। अगर हम बात करते हैं डिस्टर्बेंस क्या है इसकी पीछे की वजह, वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत बार हमने ये देखा है कि जब भी इस तरीके की खबरें आती हैं तो स्टॉक्स में थोड़ी बहुत गिरावटें होती हैं। मगर फिर भी कहूँगा दोस्तों टीसीएस जैसी कंपनी को फोकस में रखा जा रहा है, आने वाले क्वार्टरली नंबर्स पर यहाँ पे ध्यान है। तो देखते हैं टीसीएस क्या नंबर प्रेजेंट करती है। मगर मीनवाइल अगर देखें टाइटन जो है एक टाटा का ही ग्रुप है, उसने काफ़ी अच्छी चीज़ों को प्रोजेक्ट करके बताया है कि आने वाले समय में कंपनी जो है इस लेवल तक जाने की कह सकते हैं चीज़ों को रखती है। अब अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज हाउसेस है जिन्होंने चीज़ों को मेंटेन किया है, डिक्लेयर किया है। टारगेट हिसाब से देखें तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन की है, जो कि संभव इतना नहीं कहूँगा कि ये चीज़ें ऐसी ही होंगी, लेकिन हाँ संभव ये चीज़ें प्रोजेक्ट की जाती है कि एटलीस्ट वहाँ तक पहुँचने का दम रखती है नंबर्स के माध्यम से। इसके अगर हम बात करें तो कह सकते हैं डिफेंस वाले नंबर्स, डिफेंस कंपनी की तरफ से कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट की गई हैं, जहाँ पे कोचिन शिपयार्ड का नाम आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कोचिन शिपयार्ड को लेके देखा है हमने, ओएफएस देखने को मिला है 3.52x जो है ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है। इसी के साथ दोस्तों अगर देखें तो इसका फ्लोर प्राइस क्या रखा गया था, इसका फ्लोर प्राइस रखा गया था ऑलमोस्ट लगभग 1400 के लेवल के करीब। हम बात कर रहे हैं कोचिन शिपयार्ड के बारे में। इन चीज़ों को फाइंड आउट करें, लगभग देख सकते हैं बाजार में आज की जो चीज़ें कंडक्ट हुई है इस बिहार पे थोड़ा बहुत चीज़ें प्रेशर में तो ज़रूर रहेंगी। अगर मैं इस कंपनी की बात करें तो ये कोई नेगेटिव खबर है दोस्तों, ये कोई नेगेटिव खबर नहीं है, ये जस्ट एक तरीके का सिनेरियो है कि मार्केट में ओएफएस आने की वजह से ये स्टॉक इस लेवल पे देखने को मिल रहा है। इससे पहले अगर देखें तो बाजार में स्टॉक ऑलमोस्ट लगभग 1500 के आसपास चल रहा था, अभी आप देख सकते हैं आज के दिन 5% गिरा है, जस्ट एक इसी रीज़न की वजह से, कोई नेगेटिव रीज़न नहीं है इसका। अब आगे का सिनेरियो क्या है तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो फ्लोर प्राइस है 1400 के लेवल के करीब जो रखा गया है, कह सकते हैं सरकार के द्वारा या कह सकते हैं कंपनी के द्वारा स्टेक बेचने के लिए, क्योंकि सरकार स्टेक अपना बेच रही है। अब इसके कारण आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें होंगी ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। अब ये दोस्तों इतना कहूँगा जितने भी डिफेंस की पोजीशन है उन सभी पे आपको नजर रखनी, चाहे कोई भी स्टॉक हो, चाहे वो कोचिन हो, चाहे वो शिपयार्ड से रिलेटेड स्टॉक्स हो जिसमें मैस्गो आ जाता है, जिसमें जीआरसी आ जाता है, या फिर से रिलेट करते हुए जो भी अदर बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कंपनियां कह सकते हैं डिफेंस की, उन सभी पे नजर रख रही है। रीज़न बिंग क्या है, सरकार इंडिया काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट या काफ़ी बड़ा जो है कह सकते हैं चीज़ों को प्रोक्योरमेंट के तौर पे रख रही है डिफेंस सेक्टर के लिए, और ये कोई छोटा मोटा नहीं है। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई खबर आती है डिफेंस के लिए जो कि पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करेगी आने वाले समय में।
अभी की बात करें तो अभी तो थोड़ा बहुत जो चीज़ें चल रही हैं एक इशू ज़रूर है, लेकिन हाँ, ये चीज़ें इतना ज़रूर समझें कि अगर सरकार इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा उत्सुकता है, बाजार में डिफेंस को लेके, बिजनेस एक्टिविटी को लेकर इतनी ज़्यादा पॉजिटिव खबरें हैं, तो असर ज़रूर होगा मार्केट शेयर के हिसाब से। तो फिलहाल नज़र रखनी है हमें, क्वार्टरली नंबर पर भी ध्यान देना है जो कि हम कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें जो भी डिक्लेयर होंगी आपके साथ ज़रूर हम शेयर करेंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहें। इनफैक्ट अगर बात करें तो आज के दिन और कुछ ऐसी खबरें हैं जहाँ पे देखने को मिला है, रिलायंस की बात कर ले, ट्रेंड की बात करें, और इसके साथ नेस्ले की बात कर ले, इंडियन ऑयल की बात करें, ये सारे स्टॉक्स आज के दिन जो है हाईलाइटेड रहे हैं अलग अलग रीजनों की वजह से, जहाँ पे कह सकते हैं ट्रेंड ने भी प्रोजेक्शंस बताया है आने वाले क्वार्टरली 1 के नंबर्स को लेके, जिसकी वजह से यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है आने वाले नियर टर्म में। तो ये सारी बातें ज़रूरी है, डिटेलिंग भी रखें अपने पास, साथ साथ जो बातें हम डिस्कस करें उस पर क्या क्या चीज़ें चलती हैं वो भी नज़र रखें। तो इसी सारी चीज़ों के साथ वीडियो को भी करते हैं वाइंड अप। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर तैयार है। अगर नहीं है आपका लिंक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करके प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, ताकि आगे की चीज़ों को रिलेट कर पाए और ऐड कर पाए। अब वीडियो को वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।